कैसे हो? और वैसे आरसे हमारे जक्का और बिंदास ही रहते हैं। नाम देखा भी है, देवी से व्लॉग करती हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को 2004 से कर रहे हैं और सर के साथ साथ मैं भी इसी को कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे को अच्छा लगा। अब आप सबको भी अच्छा इसमें क्या है, अच्छा कैसे लगा? अपने सभी देखते हैं, सभी देखते हैं, सपने देखते हैं या उनका पूरा करने की औकात रखते हैं? अगर देखेंगे तभी तो पूरा करेंगे। तो सपने देखने में कोई टैक्स तो लगता ही नहीं है। अच्छा लगता है क्या टैक्स? फ्री है ना सपने, तो कोई भी देख सकता है। पैसे कहाँ लगते हैं? कहाँ लगते हैं पैसे? पूरा करने में। मेरे भी बड़े बड़े सपने थे। तब मैं पढ़ती थी तो शादी से पहले मेरे खूब बड़े बड़े सपने थे कि मैं जिस गली मोहल्ले सोसाइटी में मैं रहूँ उसमें सबसे बड़ा बंगला मेरा हो। अच्छा सभी देखते हैं, लेडीज से सारी लेडीज देखती है ना। जिस सोसाइटी में मैं रहूँ उसमें सबसे बड़ी कार मेरी हो। अच्छा गलत थोड़ी देखा, सही देखा ना मैंने, क्योंकि मेरी सोच थी, मेरे को सपना बड़े देख रहे थे। क्योंकि शुरू से ही सोच बड़ी होती है तो सपने भी बड़े होते हैं। मेरे पास खूब सारे पैसे हो ताकि मैं जो भी चीज चाहूँ वो खरीद सकूं। शादी के बाद क्या हुआ? तो मैं शादी करके आई ना, तो इस समय मैंने कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि सर के ना तो जॉब थी ना ये कुछ काम करते थे। फिर भी ये सुबह जब 8 बजे निकलते थे तो रात को 12 बजे पे आते थे। फिर भी लेके कुछ नहीं आते थे। तो मेरे को थोड़ा सा दिमाग ऐसे, जब मैं वापस पियर गई तो पापा से बोला, पापा आपने देखा क्या? ना तो आपने इनके बाद नौकरी देखी ना, ये कोई स्मार्ट है, अच्छे भी नहीं लगते थे इतने। जो पापा ने कोई बात नहीं, तेरी किस्मत में जो होगा वो। एक बार के लिए बहुत जोरदार था। तेरी किस्मत में होगा मिल जाएगा। अच्छा किस्मत में होता है जो ही मिलता है क्या? उसके साथ क्या करनी पड़ती है? मेहनत। मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। मेहनत भी सही जगह पे करो तो, अगर आप गलत जगह पे लगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मेहनत के साथ साथ, समय के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। तो किस्मत के साथ साथ मेहनत भी बहुत जरूरी है। तो सर से जब मैं बोली गई, सर ऐसे तो काम चलेगा नहीं, आप कुछ नहीं करते हैं। वैसे तो मम्मी पापा कमाते थे तो हम खा लेते थे, लेकिन ऐसे कितने साल तक चलता, कितने दिनों तक चलता? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता ना। सर को बहुत हाथ पाँच पाँव मारे, सर को कहीं जॉब नहीं मिली। बहुत कोशिश की। सर क्या है,
करते तो बहुत मतलब दिल ऐसा दिमाग वैसे भी खराब रहता था मेरा, कुछ करते नहीं। और फिर मैं क्या है, मेरे को क्या है थोड़ा बहुत सिलाई आती थी, तो मैं सिलाई करने लगी। मैं कहा कोई बात नहीं, आप नहीं कर रहे, जब तक आपको जॉब नहीं मिली या कुछ धंधा कुछ भी नहीं मिलता तब तक मैं सिलाई कर लेती हूँ, उससे काम चला लेंगे। तो मैं सिलाई करती थी, सिलाई करती थी। ये कहीं देवली भी जाते थे, कहीं भी जाते थे तो किराए के पैसे मेरे से लेके जाते थे सर। तो मतलब कितने दिन तक, 6 महीने 12 महीने कहाँ तक चलाती रहेगी? थोड़ा तो दिमाग खराब होता है, लेकिन मैं कहाँ तक करूँगी। मैंने सर को बोला कि आप कुछ ना कुछ ढूंढो, देखो यहाँ पर देवली में कुछ काम नहीं मिला तो मैं यहीं को अपनी पीयर रह गई। तो मैंने अच्छा किया, पीयर रह गई। सर को बुरा तो लगा कि इसके पीयर जाके रहूंगा, तो मैं कोई बात नहीं सर, जानते हो बुरे वक्त सभी का आता है तो अपन रह लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मेरे पापा के सर्विस करते हैं, तो मम्मी पापा का नेचर भी बहुत अच्छा था। मैंने कहा वो अपन दोनों को रख लेंगे, कोई बुरा नहीं मानेंगे। तो सर ने कहा ठीक है। तो वहाँ जाके इन्होंने STD PUC लगाई, अभी वो लगे उसमें काम करते थे सर। तो जब भी उसमें भी क्या है, मतलब वही इतनी इनकम तो थी नहीं घर में, तो मम्मी पापा के पास ही रहते थे, खाना वाना सब वही खाते थे, कुछ कर्जा था ही नहीं, बस वो PUC लगाते उसमें थोड़े बहुत आते थे जो इधर उधर करते थे, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ करते रहते थे। मैंने एक दिन कहा सर इससे भी काम चला, कुछ ना कुछ करो इससे आगे, मतलब यहाँ ये तो ठीक है कर रहे हो जो कर ही रहे हो, इसके साथ कोई और भी धंधा करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं एक दिन 2004 में क्या हुआ कि इनको RCM की कोई मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर कोई बंदे ने इन्वाइट किया कि भैया तुम वहाँ आओ, तुम्हारे लिए वहाँ बहुत अच्छा है, दिखाना कुछ ना कुछ बताएंगे, तो आपको समझ में आए तो कर लेना, नहीं समझ में आए तो मत करना, कुछ जरूरी है ही नहीं। अभी आप बहुत से लोगों को लेके आए हैं ना कि आप लोगों को समझ में आए तो कर लेना, नहीं समझ में आए तो मत करना, जबरदस्ती किसी के साथ है ही नहीं। इनको लेके गए तो इनको कुछ ना कुछ समझ में आ गया, वहाँ मीटिंग देखी, फिर बाद में समझ में आया तो मेरे से आके बोले कि रेखा मैं ये करता हूँ और ये धंधा कर रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, कुछ चाय पत्ती वगैरह, जब पहले चाय पत्ती थी ज़्यादातर, कपड़े थे और ये ज़्यादातर प्रोडक्ट तो अभी आए हैं बहुत ज़्यादा, पहले कम थे। तो मैं ये कर लेता हूँ। मैं ठीक है, इनके साथ साथ आप भी कर लो। तो जब सुबह शाम को टाइम जब ये मार्केट में मतलब चाय के होटलों पे वगैरह पे चाय पत्ती सेल करने जाते, तो मेरा भाई छोटा वाला भाई था, वो बेचता था वहाँ पर दुकान पे। तो ऐसा करके इन्होंने सेल करते करते मतलब इतना बड़ा कारोबार कर लिया कि हमारी लाइफ थोड़ी चेंज हो गई। तो मेरे सपने थोड़े थोड़े पूरे होने लगे। तो मेरे सर से कहा मेरे सर बहुत अच्छा है, ताकि आपने कुछ ना कुछ किया, तो अगर मैं इतना फोर्स नहीं करती सर को तो करते क्या, वहीं बैठे रहते, उस STD PUC में बैठे बैठे आराम से वही करते रहे, जितना होता उसमें गुजारा चलता था। तो इन्होंने इसे मतलब करते करते हमारी थोड़ी जो ठीक हो गई, पैसे वगैरह भी थोड़े बहुत आने लगे। मेरे जो सपने थे गाड़ी वगैरह 2004 में किया स्टार्ट, तो 5 में हमारे वो आ गई। गाड़ी को मेरे को क्या नाम ज़्यादा याद नहीं रहते क्योंकि मैं गाड़ियों के बारे में ज़्यादा जानती नहीं हूँ। इंडिका आई 2007 में हमारे पेस्ट आ गए, मतलब जो गुड़िया पहली गुड़िया के टाइम में हमारी इंडिका आ गई। जैसे हमारी गुड़िया भी मतलब मानी जाए कि गुड़िया भी भाग्यवान है, बड़ी वाली गुड़िया का खुशी है, उसका नाम है बहुत जोरदार था। उसी में हमारा कहते हैं बच्चा पेट में आता है तो वहीं से किस्मत चेंज हो जाती है, हकीकत है होती है, थोड़ी बहुत मेहनत भी रहती है, बच्चों की भी किस्मत आती है साथ में। तो फिर गाड़ी आ गई, तो ऐसे करते करते हमारी लाइफ यहाँ तक आ गई। तो इसमें करना कुछ नहीं है भैया, ये जो हेल्थ कार्ड है इसको केवल खाना है। अच्छा नया काम तो नहीं है ना, खाना है, पहले भी थे हेल्थ कार्ड, मतलब पहले भी वो खाते थे ना कि नहीं खाते थे, सब्जी वगैरह बनाते ही हैं, केवल इसको इस्तेमाल करना है। इसको खाने के बाद अगर अच्छा लगे तो दूसरों को बताना है। जो भी प्रोडक्ट है, नमक है, हल्दी है, मिर्ची है, ये सभी सामान है, इन सबको खाना है। अगर आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो दूसरों को बताना है। हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क ही है, खाना है और दूसरों को बताना है। इससे क्या है, इसी से अपना धंधा बढ़ जाता है, क्योंकि खाने के साथ साथ अपने को रोजगार भी मिल रहा है। दुकान चेंज करने से रोजगार मिल रहा है, दुकान चेंज करी, सामान खाया, दूसरों को बताया, अपना रोजगार चल रहा है। ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगी क्योंकि सबको भी सुनना है, ऐसे बोलने को तो खूब सारी बातें रहती है, तो मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगी। धन्यवाद सर। बात करेंगे केवल अपन, क्योंकि सरपंच साहब भी हमारे बीच में आ गए हैं। एक बार स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां सरपंच साहब के लिए। ऑलमोस्ट सर ने प्लान आपके सामने रखा था,
जिन लोगों को फ्री सामान मिला उनसे भी आप लोग मिल लिए हैं, जिनको पैसा आ रहा उनसे भी आप लोग मिल लिए हैं। अभी हम 10-15 मिनट बाद यहाँ से जहाँ दुकान का उद्घाटन हो रहा है वहाँ पे जाने वाले हैं और वहाँ से आज अपन कुछ न कुछ खरीद के लेके जाएंगे, उठाकर नहीं लेकर जाएंगे, खरीद कर लेके जाएंगे। ये जो सामान है ना, ये सामान विशेष प्रकार के सामान है जिनसे पैसा आपके घर में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये कैसे आएगा, कितना पैसा आएगा, इसके बारे में 10-15 मिनट में आपसे बात करूंगा। चलेगा क्या? आवाज आ रही है मेरी बात? सच जी आवाज आ रही है बच्ची? ओके। तो सर ने जिस तरह से बताया, मेरा जो नाम है वो दुर्गेश लेरवा है और बाई लकीली जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पापा ने नाम रखा था। आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो नाम बदल सकते हैं, नाम को कोई टंटो ही होगा। नाम कुछ भी रखो, उससे आपके बैंक अकाउंट में मुझे फर्क पड़ने वाला नाम से बहुत ज्यादा वो नहीं है। नाम की पूजा नहीं होती है, पूजा होती है कर्म की। किसकी पूजा होती है? मेरे मोहल्ले में एक लड़के का नाम है राम, लेकिन कोई भी उसकी पूजा नहीं करता। पूजा तो रामायण में जो राम थे उसकी होती है, तो नाम की नहीं होती है, उनके कर्म की होती है। वो मोहल्ले में जो रामलाल रहता है वो तो शाम को टल्ली होके आता है, कौन पूजा करेगा उसको? किसी का नाम अगर आप बुद्धि प्रकाश रख लो तो क्या बुद्धि आ जाएगी? तो नाम जो है वो बुद्धि प्रकाश रखने से बुद्धि नहीं आती, बुद्धि वाले काम करने से बुद्धि आती है। तो पिछले 21 सालों से मैंने दुकान बदली। पहला काम मैंने क्या किया? दुकान बदली। 2004 में मेरे दोस्तों ने बताया कि आरसीएम का सामान जो है बढ़िया आता है और ये खाने से पैसा भी आता है। तो मेरे को पहली बार में समझ में नहीं आया, यकीन नहीं आया, विश्वास नहीं आया कि यार चाय पीने से पैसा कैसे आएगा। क्वालिटी ठीक आई नहीं आई तो सामने वाले दोस्त ने मेरे को बोला कि यार एक बार खा के देख ले, अगर तेरे को बढ़िया लगे तो दोबारा फिर ले लेना, और नहीं बढ़िया लगे तो पुरानी सेठ जी की दुकान जिंदाबाद। दुकान बदलने से कोई नुकसान हो सकता है क्या? अच्छा, अभी तक ऐसा कोई दोस्त है जिसने दुकान ही नहीं बदली हो? पैदा हुआ जब से एक ही दुकान से ले रहा हूं। बदलते नहीं बदलते दुकान? सभी बदलते हैं ना। महिलाएं तो अगर कोई धनिया नहीं देना आलू के साथ में तो दुकान बदल देती है, बोले वो धनिया भी नहीं दे रहा, उससे लेके अपन। तो हम रोज दुकानें बदलते हैं। एक बार आप दुकान बदलकर आरसीएम की दुकान पर आइए। जिस तरीके से मेरी जिंदगी बदली है, प्रकाश जी की जिंदगी बदली है, सुखलाल जी की बदली है, दयाराम जी की बदली है, बहुत सारे लोग यहाँ हैं उनकी बदली है, तो फिर आपकी भी बदलेगी। बदल सकते हैं दुकान पर। इससे क्या होगा? आपको अच्छी क्वालिटी के सामान मिलेंगे, असली सामान मिलेंगे। नहीं तो भाइयों ये पक्का मान लो, आप अगर जो खा रहे हैं ना वही उल्टा पुल्टा खाते रहेंगे ना, तो ऐसी ऐसी बीमारियां आपको सुनने को मिलेगी जो पहले कभी सुनी नहीं। पहले कभी कोरोना का नाम सुना है क्या हमने? पहले कभी सुना क्या? आपको क्या लगता है कि ये अंतिम बार है या फिर नहीं आएगा? इस साल भी गर्मी में आने लग गया था लेकिन बच गए। तो कोरोना जैसी बीमारियों में बचेगा कौन? जो अंदर से मजबूत है। अब अंदर से मजबूती कैसे आएगी? बीड़ी पीने से, गुटखा खाने से, नकली सामान खाने से, असली सामान खाने से। तो आरसीएम क्या करती है? आपको असली सामान उपलब्ध करवाती है। अब असली की नकली का फर्क कैसे करें? हमारे कोई लेबोरेटरी तो घर में लग नहीं रही, तो जो पक्का बिल दे उस पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि पक्के बिल के कारण आप कोर्ट में जा सकते हो, क्लेम कर सकते हो, मुकदमा कर सकते हो। लेकिन जो आदमी कच्ची छूती लिखते हैं, छूती समझते हैं? दुकानदार क्या बनाता है? यहाँ पे सामान लाते तो क्या देता है? कच्ची पर्ची। वो कच्ची पर्ची पे कोई क्लेम नहीं होता। तो बासी में पहली दुकान हम खोल रहे हैं जहाँ पे आपको कंप्यूटर का पक्का बिल मिलेगा, मोबाइल में आपके मैसेज आएगा कंपनी की तरफ से, और आप चाहें तो आपको मोबाइल पे प्रिंट भी मिल जाएगा, पेपर पे भी प्रिंट मिल जाएगा। नहीं समझ में आवे तो 1 महीने में हमारा सामान हमें वापस दे दो, आपका पैसा वापस ले दो, और समझ में आवे तो रेगुलर ये सामान खाना स्टार्ट करो।
ले सकते हैं क्या? सर आज के टाइम पे सर साहब बहुत ज्यादा मतलब एवरेज पैसा कमाने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पैसा आपको कमाना है ना तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बस कोई सिस्टम आपके पकड़ में आ जाए, कोई तरीका पकड़ में आ जाए तो आप पैसे वाले बन सकते हैं। भाई साहब बोले थे मेहनत से तो नहीं बनेगा, मेहनत भी सही जगह सही समय उन्होंने सही बताया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बाबा रामदेव कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं ना, पतंजलि के जो ओनर है, जानते हैं सब लोग। ये पतंजलि के सामान तो अब आए। कहानी सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुई? जब बाबा रामदेव ने योगा स्टार्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया कपालभाति अनुलोम विलोम। क्या होता है कपालभाति अनुलोम विलोम? तो बताएगा मेरे को। कपालभाति अनुलोम विलोम क्या होता है? सांस को लेना और सांस को छोड़ना। ऐसा कोई आदमी है जो सांस ले नहीं रहा और छोड़ नहीं रहा? कोई है यहाँ पे? सभी जो बोल नहीं रहा उसको हाथ लगाने को है कि चला गया। हम सब सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अब ताजुब देखना, हम सब सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। सांस लेने और छोड़ने को बाबा रामदेव ने बिजनेस बनाया। उन्होंने कहा कि यार ये जो आप ले रहे हो और छोड़ रहे हो ना, ये तरीका गलत है। सांस तो ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक है, नाक और मुंह भी ठीक है, लेकिन तरीका गलत है। तो बोले क्या करें? बोले पहले राइट वाले नाक से लो, लेफ्ट से निकालो, फिर लेफ्ट से लो, राइट से निकालो। ये हो गया अनुलोम विलोम। और सबसे पहले ये उन्होंने स्टार्ट किया 6 महीने 12 महीने उन्होंने किया, उनको कुछ रिलीफ मिली। फिर उन्होंने 2 दोस्तों को बताया, और यार ये जो सांस ले रहे हो ना, दोनों नाक से ले रहे हो और मुंह से छोड़ रहे हो, और मुंह से ले रहे हो और नाक से छोड़ रहे हो, इसको चेंज करो, तरीके को बदलो। पहले लेफ्ट से लो, राइट से निकालो, राइट से लो, लेफ्ट से निकालो। और तरीका सांस लेने का उन्होंने बदला। 2 को बोला, 2 को फायदा हुआ, 2 ने 4 को बोला, 4 ने 8 को बोला, 8 ने 16 को बोला, मामला टीवी तक चला गया। आज स्थिति यह है कि पूरे भारत में सुबह सुबह 5 बजे हजारों लाखों लोग अनुलोम विलोम कर रहे हैं, और उसकी वजह से बाबा रामदेव का बिजनेस शुरू हो गया। मानते हैं क्या इस बात को? मानते हैं क्या? सांस वही थी, तरीका चेंज किया, व्यापार शुरू हो गया। आपसे मेरा निवेदन यह है, सामान वही है, दुकान वही है, नमक को वैसे ही खाना है, साबुन को वैसे ही लगाना, चाय पत्ती वैसे ही काम में लेनी है। केवल खरीदारी करने का तरीका बदलना है, जो 21 साल पहले मैंने बदला। बदल सकते हैं क्या? जब वो तरीका बदला, उस तरीके को बदलने के कारण मेरा जीवन बदल गया। मैंने कोई दुकान नहीं खोली, मैंने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, मेरे कोई कर्मचारी नहीं है, मैं किसी का कर्मचारी नहीं हूं, मैं कोई नौकरी पे नहीं जाता, कोई मेरे यहाँ नौकरी नहीं करता, कुछ नहीं करता मैं। केवल ये आरसीएम के सामान मेरे घर में काम में आते हैं। सुबह उठता हूं, उठने के साथ में आप कोलगेट करते हो, मैं ये ऑलराउंडर पेस्ट करता हूं। 70 रुपए की पेस्ट 52 रुपए में मिलती है, 18 रुपए छूट आती है। सुबह उठते से ये करता हूं मैं। आयुर्वेदिक पेस्ट, इससे दांत तो साफ होते ही हैं। अगर कोई दांतों की मसूड़ों की प्रॉब्लम हो भी ठीक होती है। रुस भी इसका, ये भी इसका। उसके बाद चाय पीते हैं, चाय हमारे पास आरसीएम की ऑर्गेनिक चाय पत्ती है, खुद की अपनी कंपनी के बागान है तेजपुर में, वहां से बन के आती है। कोई रंग मिला हुआ नहीं है, कुछ भी इसमें कोई लोहे का बुरादा नहीं मिला हुआ है, एकदम प्योर और सस्ती। उसके बाद ये चाय पीता हूं। चाय पीने के बाद नहाने जाता हूं, तो ये नहाने के साबुन है, इससे नहाता हूं मैं। मार्केट में 53 रुपए की आती है, अपने यहाँ 32 रुपए की आती है। एक आदमी को मैंने मीटिंग में बोला, बोले हमारे यहाँ 32 की आती है, बोलते यार आपके यहाँ तो फोटो ही नहीं है, आपके इसमें तो फोटो ही नहीं लग रहा है ऐश्वर्या का। मैंने उसको बोला तो फोटो से नहाता कि साबुन से नहाता? बोले नहाता तो साबुन से, लेकिन फोटो को देख देख के नहाता। आपको पता है साबुन के ऐश्वर्या का फोटो, एक फोटो 10 रुपए का पड़ता है, पॉकेट में थोड़ी छापने देगी वो यार। हर साबुन में 10 रुपए देने की कहां जरूरत पड़ रही है? 10 रुपए का फोटो लगे बाथरूम में लगा लेना, बड़ा कैलेंडर है।
फिर आराम से देख के आरसा के सामने से ना, तो उसके बाद मतलब ये प्रोडक्ट मैंने यूज किए। रसोई में जाइए आप, हमारी जो मिर्ची है ना, जब मैं आरसे में मिर्ची नहीं आई थी तो हम घर पे आके मिर्ची लाते थे, बीट तोड़ते थे, उसको पिसवा लेते थे, 12 महीने का स्टॉक फुल। अभी भी अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, कुछ मार्केट से लाते हैं। पहली बार मुझे पता चला बात चल रही थी मिर्ची की, कोई बात नहीं, अगर बहुत अर्जेंट है तो आप जाके कर लो। तो जब मुझे पहली बार पता चला सरपंच साहब कि हमारी कंपनी जो मिर्ची पीसती है ना, उसमें बीज को भी निकालती है। बीज नहीं पीसते हम लोग, बीट भी नहीं पीसते, बीज भी नहीं पीसते। मैंने पूछा कंपनी में जाकर, मैंने कहा मेरे को दिखाओ, मेरे को यकीन नहीं आ रहा। मैं क्या आंखों के दिखे बगैर यकीन नहीं करना, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने खुद ने जाके देखा, वहां बीज की बोरियां अलग निकल रही थी, निकलती ही देखी मैंने। तो वो बीज अलग निकल रहा था, बीज अलग फेंक हो रहा था, मिर्ची पीस के अलग फेंक हो रही। तो मैंने पूछा क्या बीज क्यों निकाल रहे हो, बीज क्यों निकाल रहे? तो जो वहां वैज्ञानिक थे रिसर्च सेंटर में, उन्होंने कहा कि बीज कभी भी शरीर में डिसॉल्व नहीं होता, पचता नहीं, वो स्टोर होता है, और स्टोर होके फिर वो पथरी बनाता है। बैंगन का बीज हो, टमाटर का बीज हो, मिर्ची का बीज हो, कोई भी बीज अगर आपके बॉडी में चला गया, या तो वो ऐसा का ऐसा ही सुबह निकल जाएगा, और गलती से फूट भी गया तो वो स्टोन बनाएगा। पहली बार हम सीडलेस मिर्ची लेके आए आपके, छाल को पीस के देते हैं, क्या कहीं नहीं मिलेगा। छाल तो नहीं है ज्यादा, लेकिन टेस्टी है। आप लोग हल्दी यूज करते हैं, सब यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूं। हल्दी के अंदर चावल का आटा, चावल को पीस के आप मिला दो। ये 100 ग्राम हल्दी है ना, 50 ग्राम इसमें चावल को पीस के मिला दो आप, कोई नहीं पकड़ पाएगा, वो ऐसे कैसे बन जाएगा। आप उसको खाने में नहीं पकड़ सकते, सब्जी में नहीं पकड़ सकते। पकड़ने का एक तरीका यहां बता देता हूं, दूध में डाल के पीना, तुरंत पता चल जाएगा हल्दी में क्या दम है। ये जो हल्दी है हम स्पेशली महाराष्ट्र सांगली से लाते हैं। तो मैंने पूछा वहां जाके, यार हल्दी तो हमारे इधर नैनवा में पैदा होती है, इधर झालावाड़ में पैदा होती है, अब सांगली से क्यों लाते हो? तो उन्होंने मेरे को बताया कि वहां की जो जलवायु है ना, वो स्पेशल हल्दी पैदा करने के लिए अच्छी है। इसमें कुरकुमाइन होता है जो एंटी कैंसर होता है, हल्दी कैंसर नहीं होने देती। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है, मैं सारे प्रोडक्ट की आपसे बात नहीं करूंगा, मिठाइयों का सीजन चल रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास में है। क्या है साहब ये? हाँ, बहुत सारे का तो पानी आ गया होगा मुंह में। ये गाय के दूध से बना हुआ है, और कोई भी इसमें कलर डाला हुआ नहीं है, कुछ भी ऐसी मिलावट नहीं है, और बहुत सस्ते हैं, मात्र 160-170 रुपए का 1 किलो है। तो हमारे यहाँ गुलाब जामुन भी रहे, लेकिन सप्लाई शॉर्ट है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहा। सोन पापड़ी हमारे पास में, अभी मैं आया तो ये मैडम मेरे को बता रही थी, बोले 40 टन गुलाब जामुन नष्ट किए गए, जैसे जैसे गड्ढा खोद के उसको। अच्छा, हम सब लोग ना किसान आदमी है यार, 1 किलो मावा बनाने के लिए कितना दूध चाहिए? 5 किलो चाहिए। 5 किलो दूध का कितना भाव हो गया? 60 रुपए से लगा लो, 300 रुपए का दूध लो, फिर उसको 1 घंटे उबालो। लकड़ी लगेगी, गैस लगेगी, समय लगेगा, मेहनत लगेगी। फिर यहां से इतनी मेहनत करके इस मावे को बना के आप मार्केट में लाओ, 150 रुपए किलो मिल जाता है। ऐसा कौन सा मावा आ गया यार? भट्टी क्या अपने में से दे रही है क्या, या कढ़ाई अपने में से पैदा कर रही है? और हम वही गुलाब जामुन लाके खा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। शादियों के सीजन में टनों से आता है, हर शादी में गुलाब जामुन तो बनता ही बनता है। और जिस आदमी को 2 की कैपेसिटी होता है, वो 10 दबा के आता है, तो रात में पेट पकड़ के बैठा रहता है।
शादियों में बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है। क्यों? खान पान हमारा उल्टा उल्टा है। आरसीएम का उद्देश्य है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो आपको सामान बढ़िया खाने होंगे। तैयार है क्या शुद्ध खाने के लिए? आज की स्थिति है भाई साहब, मार्केट में मेडिकल की दुकानें बढ़ रही है, छोटे छोटे हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी जगह नहीं है। हर जगह हॉस्पिटल खुला है, इसका मतलब बीमारियां और ज्यादा बढ़ रही है। बचने का एक ही तरीका है, आज के बाद अच्छा खाएंगे चाहे कम खाएंगे। हो सकता है क्या? ऐसा करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा ना भाई। हमारी कंपनी के ओनर से एक आदमी ने पूछा कि जैसे सर आप दिलवाड़ा में हॉस्पिटल बना लो, बहुत चलेगा, हॉस्पिटल में बहुत कमाई है। तो टीसी सर बोले, कंपनी के ओनर बोले, हम तो हॉस्पिटल बंद करवाने की बात कर रहे हैं, आप करें हॉस्पिटल खोल लो। इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, लेकिन खाने पीने की वजह से बीमारियां कम हो सकती है अगर आरसीएम का सामान खाएंगे तो। आ सकते हैं आरसीएम का सामान। कितने लोग आरसीएम का सामान यूज कर रहे हैं? सब लोग यूज कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। आरसीएम अब मार्केट का भी यूज कर रहे हैं। लास्ट एक प्रोडक्ट के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा, अभी मैडम ने भी बात की थी, मैं फिर कर रहा हूं। हमारे रसोई में सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहा है खाने का तेल। सरसों कितने लोग पैदा करते हैं इधर? मैं भी करता हूं, मेरी खेती अभी बुआई चल रही है, सरसों पैदा करते हैं। सोयाबीन हाड़ोती में होता है, सोयाबीन भी होता है क्या इधर? कुछ तो होता है। आप सरसों का अगर आपको तेल खाना ना, आप घानी निकलवा के खाओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मूंगफली का खाना ना, घानी निकलवा के खाओ, तिल का खाना ना, घानी निकलवा के खाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं सरपंच साहब, जो घर में मूंगफली पैदा होती है, तिल पैदा होता है, सरसों पैदा होता है, उसको तो बेचते हैं मंडी में, और सरसों की बोरियां बेच के वापिस जब आते हैं तो उधर से डब्बा उठा के लाते हैं। ऐसा हो रहा कि नहीं हो रहा? कितने रुपए किलो आ रहा सरसों का तेल? 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो सरसों का तेल आप घानी नहीं निकलवा सकते। गाड़ी निकलवाते हैं क्या आप लोग? किसी ने कोई गाड़ी निकलवाई कभी भी? निकलवाई भाई साहब? कितने किलो की निकलवाई? 40 किलो की भाई साहब ने गाड़ी निकलवाई सरसों की। सरसों की 40 किलो की जब आपने गाड़ी निकलवाई तो कितना तेल निकला उसमें? 13 निकला, 13 किलो निकला। अब घानी जब आपने निकलवाई तो उसकी खड़ निकालने वाले को दे दो, ठीक है, निकालना फ्री हो गया। अब इसका भाव कितना हो गया सरसों का आज की तारीख में? 6000 का हो गया। कितने रुपए की सरसों हो गई? 2400 रुपए की सरसों आप घानी लेके गए, और घानी लेके गए और वहां पे डब्बा भी खुद ही लेके गए, जिसमें भर के लाए डब्बा भी आप ही लेके गए। उसमें कोई टैक्स नहीं, कोई दुकान वाले का कमीशन नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, और आपने 2400 रुपए के सरसों में तेल निकला 13 किलो। कितने रुपए किलो पड़ गया? 185 रुपए किलो। 185 रुपए किलो तब पड़ा जब कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई डब्बा नहीं था किसी का, कोई विज्ञापन नहीं था, कोई बिचौलियों का पैसा नहीं था, तब 185 पड़ा। भाई साहब मार्केट में ऐसा कौन सा तरीका है कि यही तेल वहां पे 160 रुपए बिक रहा है, जिसमें दुकानदार का भी हो गया, एजेंट का भी हो गया, फैक्ट्री का भी मार्जिन हो गया, फैक्ट्री के वर्कर हो गए, मशीनें हो गई, गवर्नमेंट का टैक्स हो गया। सरकार ने एक बहुत अच्छा काम कर रखा है, सारी तेल फैक्ट्रियों को बोल रखा है कि आप 20% पाम ऑयल मिला सकते हैं। 30 कर दे, अब 30 कर दिया सरकार ने। लेकिन ये लोग पता कितना मिलाते हैं? ये 80% तक मिलाते हैं। ये 30 नहीं मिलाते, ये 80% तक मिलाते हैं। और हम कह रहे हैं साहब सरसों का लाया, ट्रक ब्रांड लाया, मारुति बना देगा वो आपको, आप ट्रक ब्रांड लाए तो बोलेंगे। पता क्या हो रहा है? छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो रही है, 30 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, 40 साल में घुटने बोल रहे हैं, 60, 70, 80 साल में होते होते कुछ मामला बैठ ही जाता है।
स्वस्थ रहना, पुराने आदमी क्यों ज्यादा जिंदे रहते थे? चक्की घर में गाड़ी निकालेंगे, घर पे मिर्ची बांटेंगे, आका नमक लाएंगे, उसको फोड़ के खाएंगे। मार्केट से बहुत कम सामान खरीद के लाते थे पुराने आदमी। लेकिन अब की स्थिति बदल चुकी है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा तरीका हम लोग आपको दे रहे हैं। आइए हमारी दुकान पे, मर्जी आइए लेके जाइए, चेक करवाइए, समझ में आए तो रेगुलर लीजिए, नहीं समझ में आता तो पुरानी दुकान जिंदाबाद। यार हम बांध के थोड़ी रख रहे हैं, आप ले सकते हैं क्या सामान? अभी भी कुछ लोग करें सोच के जवाब देंगे, घर वाले से पूछूंगा। बाबूजी एक मिनट, मैं तो पहली बार मिला हूँ आपसे। ये घना आदमी सोच रहे होगा कि बाबूजी ने 12 कटार लाया होगा। हम तो जाने का ना, आपको मिला ही पहली बार। ये जो बिल्कुल यही करना है। मैं देवली से यही बताने आया हूँ। वैसे अभी फायदा है आपको? एक बार बाबूजी के लिए ताली बजा दीजिए। तो मैं लास्ट, हमारे पास में प्रकाश जी सर है जो आपको एक प्रोडक्ट का डेमो करने वाले हैं। इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। हमारा मकसद है जल को बचाना। देखिए कंपनी के जो मकसद है ना, बड़े अजब गजब के हैं यार। लाइट बचाओ, पानी बचाओ, नकली सामान मत खाओ। तो हमारा मकसद है जो गेहूं आपके 4 पानी में होते हैं वो 3 पानी में हो जाए, जो सरसों 3 पानी में होती है वो 2 में हो जाए, 2 वाली 1 में हो जाए। ऐसा प्रोडक्ट हम लेके आए जिसका डेमो सर आपको बताने वाले हैं। अच्छा, पानी को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? जो नबोड़े वगैरह इस साल तो गुणों ही पर से बचा रहे हैं। अभी 2-3 महीने रुको, आप मई जून आने तो आप भी बोलोगे कि यार बचा दो ठीक है। तो पानी को तो बचाना चाहिए, उनके लिए बचाना चाहिए जिनको समस्या है। हमारे यहाँ ज्यादा है, आपके निर्णयों में थोड़ी ज्यादा ही मेहरबानी हुई इंद्रराज की, लेकिन फिर भी हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी है कि पानी बचाना, पानी और बिजली दोनों बचाना चाहिए। बचाना चाहिए सर। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके जमीन में पानी को स्टोर करके रखता है, तो कम पानी देने की होती है। तो ये जो डेमो है वो प्रकाश जी इधर ही आ जाइए सर, इसमें पानी डालिए। क्या करना है फटाफट 2 मिनट में बता दीजिए कि क्या बताने वाले हैं। थोड़ी हेल्प कीजिए गिरिराज जी की, भाई साहब की पकड़ लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए। यहीं से मिट्टी लिए इन्होंने, पास में से मिट्टी ली। ये अपने खेत की मिट्टी होगी, थोड़ा ध्यान से देखना कि मैटर क्या है। ये अपने 2 खेत हो गए, ऐसा मान लो। खेती वाले कितने साथी हैं? सारे खेती करने वाले हैं, खेती करने वाले हैं। ये 2 खेत हो गए। एक खेत में हम क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है 40% अपना पानी को बचाएगा, 20% अपनी पैदावार को बढ़ाएगा, 30% तक अपने जो खाद वगैरह है उनको कर सकते हैं, और 25% हमारा लाभ हो जाएगा। जल संचय है ये, इसका नाम है जल संचय। ये क्या करता है, जमीन में ऑब्जर्वेशन बढ़ाता है। अब तक यूरिया डीएपी में जो चीजें जमीन में घुली हुई, जमीन को टाइट कर दिया है, उसको ये ढीली कर देगा, स्पंज बना देगा उसका। क्योंकि आप जो यूरिया डाल रहे हैं जिसमें 46% नाइट्रोजन है, 54% जो चीजें वो घुलती नहीं है, तो जमीन हो रही है टाइट। पहले बैलों से खेती होती थी, आजकल 575 ट्रैक्टर भी गर्म हो रहा है क्योंकि जमीन टाइट हो गई है। तो वो आपकी जमीन को सही कर देगा। इसमें पानी डालते हैं, इसमें वो मिला रखा है, ये है जिसमें कुछ भी नहीं मिला है। बराबर हो गया, बराबर कम लग रहा है।
अभी हमने शायद दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऐसे पकड़ना जरा। ये है जिसमें कुछ भी नहीं मिलाया और उसमें हमने ये जलसन के लिए दोनों को मिला देंगे दोनों को। एक चम्मच और है क्या? ये तो हो गया कि जिसमें वो हमने जल संचय मिलाया था। अच्छा, ये बना किससे है? ये जितने भी फल है ना, फल पत्तियां, उनका मिश्रण है। सावना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बरसात में आपने तो सावना रखते हैं, सावना बोलते हैं जो भी बोलते हैं, मामला बोलिए। तो उससे क्या होता है पता है आपको? जमीन में जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, उसमें अलसिया वगैरह ज्यादा पैदा होते हैं। ये अगर चारे को हम उसमें एरो से काट देते हैं तो ये वही पेड़ पौधे पत्तियां ये चीजें हैं, उसी से ये बना हुआ, कोई केमिकल नहीं है इसमें, एक नई खोज है। इसमें क्या होगा, जो पानी बरसेगा या हम पानी पिलाएंगे तो ये ऐसे ये गोल हो जाएगा, मतलब या तो ये बढ़ के चला जाएगा या फिर वाष्प होकर उड़ जाएगा। इसके साथ में अपना 30% जो भी अपना खाद वगैरह जो डालते हैं वो भी बढ़ के चला जाएगा या उड़ जाएगा। लेकिन ये क्या करता है जलसन वाला, ये इसको पकड़ के रखता है। ये इतना ये नहीं हो रहा, कभी सख्त हो जाएगा, इसको उल्टा भी कर देंगे फिर भी इसको पकड़ के रखेंगे। तो आप जैसे 5 पानी देते हैं अपने गेहूं की फसल में, तो 3 पानी से आपका काम चल जाएगा। दूसरा है तो 30% हम अपना यूरिया DAP वैसे भी कम करना चाहिए धीरे धीरे, तो 30% तक कम कर सकते हैं। यूरिया की पैदावार कम नहीं होगी और 20% अपनी पैदावार ग्रोथ करेगी, क्योंकि पोला रखेगा। जैसे हम कटाई जुताई करते हैं कि 5 कटाई जुताई करते हैं तो 3 भी किया या 4 भी किया, फिर भी ये पोलापन उसका बनाए रखेगा, तो वहाँ भी आपको उसका फायदा होगा। तो ये चीज़ आपके सामने दोनों Bluetooth disconnected. ये सॉलिड हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, रख दीजिए। सीरा होता है ना, चलिए, अभी हमारे बीच में ऐसे कोई व्यक्ति जिनको शुगर की दवाई चल रही है? अच्छा, शुगर किस किसने टेस्ट करवाई है? किसी ने नहीं करवाई, करवाना भी नहीं है, क्योंकि कराओगे तो निकलेगी, निकलने की संभावना रहती है। तो उसके लिए हम एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, मधु संयम रस, नाम से पता चल जाएगा आपको क्या है इसके अंदर। एलोवेरा है, आंवला है, गिलोय है, गुलमर है, करेला है, जामुन है, मेथी है और तुलसी है। तो इसके अंदर जामुन, करेला, मेथी, इनके तो बीज का पाउडर है, बाकी पत्तियों का पाउडर है। सुबह सुबह भूखे पेट अगर आप लेते हैं तो आपकी शुगर की दवाइयां अगले 6 महीने में बंद हो जाएगी और शुगर आपका मेंटेन हो सकता है। डॉक्टर ये बोलते हैं कि अगर शुगर बीपी की दवाई शुरू हो गई तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, जिंदगी भर खानी पड़ेगी। लेकिन हम बोलते हैं कि आप चाहो तो शुगर की दवा आपकी बंद हो सकती है। उसके लिए ये प्रोडक्ट है, बहुत सस्ता है। डॉक्टर लोग ऐसे ही लूट रहे हैं, उनकी लूट से आप बच सकते हैं, राइट साहब? तो हमारे बीच में ये देखो, ये टाइट हो गया और ये बिल्कुल कैसे रहेगा, तो इसको यूज कैसे करना है, सिंपल तरीका है यूज करने का। आप जो प्रसार जिसको बोलते हैं लास्ट में, मतलब पूरे पानी को पकड़ के रखेगा और ये बाकी चला जाएगा। तो इसको कैसे यूज करना है, बहुत सिंपल तरीका है। प्रसार जो लगाते हैं अपन बीज बोने से पहले जो कूली निकालते हैं या फ्लेवर जो भी मानते हैं, उसी खेत की मिट्टी, सूखी मिट्टी, सूखे हाथों से आप मिलाओ और आधे बीघे में एक बीघे में 2 हो गया, 1 एकड़ के लिए 5 डिब्बे आप मंगवाओ। और चाहो तो आप 1 बीघे से शुरू करो, आधे बीघे से शुरू करो और आने वाली फसल में, जैसे बहुत सारे साथी मूंग वगैरह की फसल करते हैं
तो वहाँ पे डेली पानी देना होता है। लेकिन इस प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो शायद हमको 4-5 दिन बाद में भी पानी दें, फिर भी हम मूंग की फसल अच्छी तरह पैदा कर सकते हैं। तो ये मतलब खासदारों के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है। और बहुत रिसर्च के बाद में यहाँ पे ये लाया गया है। ये बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, इसमें कार्बनिक ऑर्गन भी हैं और ये अपने जो भी तत्व अपनी भूमि में फसल के लिए पड़े होते हैं उनको पूरा सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। तो आपकी फसल भी अच्छी होगी। थैंक यू, आपने मुझे सुना, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो हमारे बीच में सरपंच साहब, मैं उनको बुला लो साहब। यस। जिस माता के मंदिर